यस, गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज है 18 अगस्त और फिजिक्स की क्लास है ये। पीरियड है आपका फर्स्ट। लाइट डाउन होने की वजह से थोड़ा देर में शुरू कर पा रहे हैं। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे पोटेंशियल में पढ़ा रहा था, विद्युत विभव। विद्युत विभव में आपने क्या किया, अनंत से एक चार्ज को लाए Q नॉट को यहाँ तक। यहाँ पर जो पोटेंशियल था V = W अपॉन Q नॉट। अगर W काम करना पड़ा है एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ता है वो पोटेंशियल होता है, विभव होता है। ये हमने कर लिया। एक बिंदु आवेश के कारण था V = 1/4πε0 Q/R, यही था वोल्ट। स्केलर है यानी कि आदेश राशि के लिए मैंने बता दिया। ठीक, बहुत सारे ग्रुप की वजह से अगर बहुत सारे बिंदु आवेश हैं तो इस बिंदु पर आवे जो विभव था Vp, अगर हम इसे कह रहे हैं तो V1 + V2 + V3 था, या Vn पॉजिटिव चार्ज विभव उत्पन्न करेगा धनात्मक और नेगेटिव चार्ज ऋणात्मक। ये भी हम आपको बता चुके थे, राइट। डाइपोल के बारे में भी बता चुके थे कि उसके अक्षीय और निरक्षीय रेखा। इसके साथ ही मैंने ये भी बताया था कि किसी जनरल लाइन पर किसी भी रेखा पर कितना विभव होता है, राइट। तो ये हम जान चुके हैं, हटा देते हैं। हमने डाइपोल लिया द्विध्रुव के कारण विभव, द्विध्रुव क्या था, 2.4 थे, -2 + u, बहुत कम डिस्टेंस 2l से सेपरेटेड थे। तो ये इसका अक्षीय रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर और एक जनरल लाइन पर विभव निकाल चुके थे। अक्षीय रेखा पर कितना आया था बताएं, V = 1/4πε0, बोलो, P/r², वैल्यू P/r² वोल्ट। और यहाँ पर कितना आया था, V = 0 वैल्यू। यहाँ पर कितना आया था, V = 1/4πε0 P cos θ अपॉन, बोलो, r² - l² cos² θ। यही था, बात ठीक है। तो ये हम निकाल चुके थे। अब इसमें हम एक नई चीज आज पढ़ने जा रहे हैं। ये तो सबको पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटे इधर देखिए, लास्ट वन इधर देखिए। तो ये तो सबको पता है, इसके में अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, आज पढ़ेंगे सिर्फ समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, मान लिया ये हमारा एक आवेश है Q, हमें पता है V = होता है 1/4πε0 Q/R, यही है। तो ये Q तो फिक्स हो गया। अब R जो है दूरी वेरिएबल है, बदल जाएगी। तो इससे बराबर दूरी पर कुछ हमने सरफेस देखी, मान लिया ये एक सरफेस है, ये इससे बराबर दूरी पर है, तो इसे कहेंगे समविभव पृष्ठ। इसके हर बिंदु पर यहाँ ले कहीं भी ले विभव समान होगा। तो ऐसे पृष्ठ जिन पर विभव समान हो, जिसके हर एक बिंदु पर विभव समान होता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं।
समविभव पृष्ठ वो पृष्ठ हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, या उसके दो बिंदुओं पर इसे V1 कहा, इसे V2 कहा, दो बिंदुओं पर V1 माइनस V2 0 होता है, यानी कि विभवांतर शून्य है। ऐसा पृष्ठ, ऐसा सरफेस जिसके दो बिंदुओं पर विभवांतर, विभव का अंतर 0 हो, या दोनों जगह विभव बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। ठीक, अब दूसरा समविभव पृष्ठ ले लिया। ये दो पृष्ठों के बीच में तो विभवांतर होगा, यहाँ और यहाँ तो विभवांतर है, लेकिन एक ही पृष्ठ के, जैसे यहाँ 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 विभवांतर 0 है, जो विभव का अंतर है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, पोटेंशियल सेम है, समान। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स E समविभव पृष्ठ के परपेंडिकुलर होती हैं हमेशा, समविभव पृष्ठ के परपेंडिकुलर होती हैं। समविभव पृष्ठ जितने पास पास होंगे उतना पोटेंशियल ज्यादा, और दूर दूर होंगे उतना पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, लेकिन एक ही बिंदु पर किया गया काम। एक बात और है, मान लिया ये हमारा समविभव पृष्ठ है, इसे S कह रहे हैं, इसके एक बिंदु पर यहाँ से हम एक आवेश को लेकर यहाँ गए, तो क्या हमें कोई काम करना पड़ा? आप कहेंगे कोई काम नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि विभवांतर समान है। आप देखिए VA माइनस VB इक्वल टू 0, और ये होता क्या है? W/Q0। तो Q0 तो 0 नहीं है, तो W इक्वल टू 0 होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को ले जाने में कोई काम नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि विभवांतर 0 है, क्योंकि विभव समान है, क्योंकि विभवांतर 0 है। बात क्लियर हो गई? तो ये हमें समविभव पृष्ठ की कुछ प्रॉपर्टी बता रही है। एक पहली प्रॉपर्टी क्या है? उसके प्रत्येक बिंदु पर समान विभव होगा, समान विभव, समान विभव। दूसरा, समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में कोई काम नहीं करना पड़ता। W इक्वल टू 0, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे। तीसरा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होती है, इलेक्ट्रिक इसके समविभव पृष्ठ। चौथा, चार्ज के जितने पास होंगे, R जितना कम होगा V उतना ज्यादा होगा। राइट, ये तो हम पहले से ही जानते हैं, ये विभव के बारे में प्रॉपर्टी है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो हमें पता होनी चाहिए। पहला, समान विभव, ऐसे विभव जिन पर विभवांतर 0, उसे समविभव पृष्ठ कहेंगे। दूसरा, ये समझ जरूर आता है, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेशित कण को ले जाने में कोई काम नहीं करना पड़ता। नो वर्क इज बीइंग डन, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक होता है V इक्वल टू ED, ये है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम ये जानना चाहें कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या रिलेशन है, तो V इक्वल टू ED लिखेंगे, E इक्वल टू माइनस dV/dr होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट होता है, ये रिलेशन। ये पोटेंशियल और विभव में रिलेशन है, इसे ऐसे भी लिखते हैं। ये दो चीजें, तो ये चीजें हमने आज पता। अब हम जो पढ़ेंगे वो संधारित्र पढ़ेंगे, कैपेसिटर्स। अभी मैं आपको ये थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि मुझे क्लास देने जाना है। देखिए, इसे हम हटा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे संधारित्र, कैपेसिटर्स। ये क्या होता है? ये बॉडी है, इसे हमने Q आवेश दिया, इसका पोटेंशियल बढ़ गया। क्यों बढ़ गया इसका पोटेंशियल? क्योंकि V इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/R। अगर V बढ़ाएंगे Q बढ़ेगा, या Q बढ़ाएंगे V बढ़ेगा। Q बढ़ाते जाइए, V बढ़ता जाएगा। हमने और आवेश इसे दे दिया, पोटेंशियल और बढ़ गया।
तो क्या ये बढ़ता ही रहेगा? क्या ये बढ़ता ही रहेगा? तो आंसर है नहीं। एक लिमिट के बाद जो आप चार्ज इसे दे रहे हैं वो एटमॉस्फेयर में लीक होना शुरू हो जाएगा, लीक कर जाएगा, राइट? इसे हम कहेंगे आयनाइजेशन ऑफ एयर। आयनाइजेशन का मतलब है ये हवा है, अभी ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर है मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो दो स्विच आपको दिख रहे हैं, अगर हवा कंडक्टर होती तो हमें करंट लग जाता, नहीं लगता। तो हवा इंसुलेटर है। लेकिन अगर आप उसे लगातार आवेश देते रहेंगे किसी भी बॉडी को, तो उससे क्या होगा? जो आवेश है हवा में लीक होना शुरू हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा एयर में। अब किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज हम कैसे स्टोर करना सीखें, वो हम पढ़ेंगे संधारित्र में या कैपेसिटर से, राइट? वो हम कल पढ़ेंगे कैपेसिटर से, ठीक है? बात समझ में आ गया? तो कल हम कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, थोड़ा घर से पढ़कर आप लोग आएंगे। क्लियर?